हुकूमत भी वही है, निज़ाम भी वही है, सब कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा है। कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन गरीब आदमी की ज़िंदगी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। एक चीज़ हमें दिखा रहे होते हैं कि कम हो रही है, लेकिन साथ ही दूसरी इससे डबल अप जा रही होती है। फ़र्क पड़ सकता है जब काबिल लोग सामने आएंगे। हुकूमत में कौन लोग हैं? यही मैट्रिक पास। जब काबिलियत पे टिकट मिलेगी तो तब्दीली आएगी। बिकेगी जब तक टिकट, तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। 7 रुपये कम हो जाता है, 12 रुपये बढ़ जाते हैं। ये इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा है, उनके लिए रिलीफ है, हमारे लिए रिलीफ कोई नहीं है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा तो है। ये सिर्फ दिखावा ही है, बस बेचारी अवाम को बना रहे हैं और लोग ये कम हो रहा है, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। हुकूमत एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी का दावा कर रही है और हुकूमत का कहना है कि वो जल्द ही अवाम को खुशखबरी सुनाएगी। लेकिन क्या ये कमी अवाम की ज़िंदगियों पर कोई मुस्बत असर छोड़ेगी? क्या इस कमी से दीगर अशिया के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? इसमें कमी वाक़या होगी या नहीं, या पिछली मरतबा की तरह एक मरतबा फिर ये कमी सिर्फ पेट्रोल की हद तक रहेगी? ये चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि ये कमी उनकी ज़िंदगियों में कहाँ तक असर ला सकती है। ये चलते हैं। तो एक मरतबा फिर हुकूमत कम करने जा रही है, डीज़ल की कीमत में भी फ़र्क डालने जा रही है। पिछली मरतबा भी कम की थी, लेकिन आपको क्या समझते हैं कि ज़िंदगी में के किसी बाकी चीज़ों पर असर पड़ा मुस्बत कोई? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत भी वही है, निज़ाम भी वही है, सब कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा है। कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन गरीब आदमी की ज़िंदगी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे का वैसे ही है सब कुछ। हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि कैसे फ़र्क पड़ सकता है? फ़र्क पड़ सकता है जब काबिल लोग सामने आएंगे। हुकूमत में कौन लोग हैं? यही मैट्रिक पास। 3 तरह के लोग ही हुकूमत में आते हैं, या तो जो सबसे अमीर होगा, या जो इलाके का सबसे बड़ा बदमाश होगा, या सबसे मशहूर इंसान। ये 3 तरह के तबके हैं जो सामने आ रहे हैं। काबिल लोग, एक टेस्ट होना चाहिए जिस तरह CSS का टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए पॉलिटिक्स में आने के लिए। कोई भी मुंह उठा के पॉलिटिक्स में ना आ जाए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उस टेस्ट को पास करे, जो उसको मीट करे, वो पॉलिटिक्स में। आप ये देखें ना कि लास्ट टाइम वो मुशर्रफ दौर में इन्होंने कहा था जी ग्रेजुएट पास होनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन। तो अदालत ने कहा जी कोई चक्कर नहीं है, अनपढ़ भी आ सकते हैं। तो अदालत किसके हाथों में है? ब्यूरोक्रेट्स तबका। तो देखें, अदालत किसी के हाथ में नहीं है, अदालत आज़ाद है, अपने फैसले खुद कर सकती है। अगर एक आइन के अंदर उसको दिया गया है, तो अब मसला ये है कि वो कहते हैं कि अनपढ़ आदमी का हक नहीं है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, आप देखें असेंबली के अंदर 80% लोग तो पढ़े लिखे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, किसी ने LLB किया हुआ है, किसी ने बिज़नेस का किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है। 80% हमारी असेंबली जो है ना, वो पढ़े लिखों पर मुश्तमिल है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि फ़र्क भी नहीं पड़ा। फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? ठीक है, आप देखें किसने जॉब की है, किसी ने कोई क्राइटेरिया मीट किया है। ठीक है, सब अमीर है ना। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि 3 तरह के तबके हैं, या जो सबसे बड़ा अमीर है, जो सबसे बड़ा बदमाश है, या सबसे मशहूर इंसान है। यही 3 तरह के काबिल लोग। एक मुझे आप टिकट देंगे, नून लीग या तहरीक इंसाफ की टिकट देंगे? इलेक्शन लड़ने के पैसे ही नहीं है आपके पास, टिकट खरीदने के पैसे नहीं है। यहाँ तो टिकट बिकती है ना, काबिलियत पे कौन टिकट देता है? 6 करोड़ पे आओ, जमा कराओ, तो फिर ही है ना पार्टी फंड। जब काबिलियत पे टिकट मिलेगी तो तब्दीली आएगी। बिकेगी जब तक टिकट, तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो तहरीक इंसाफ ने तो काफ़ी लोगों को दी नहीं थी टिकटें, गरीब लोग जो मुतवसत। उसका कुछ फ़ायदा हुआ? सब जेलों में। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका भी तो फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने तो बड़ी टिकटें दी थी, लेकिन उसका फ़ायदा तो हमें नजर। हाँ, उनसे बड़े दरिंदे मार्केट में बैठे हैं ना ऑलरेडी, उनको झपटने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक है, खैरियत है? हुकूमत एक मरतबा फिर सुना है कि पेट्रोल 7 रुपये कम करने जा रही है, लेकिन ये कमी क्या बाकी चीज़ों के ऊपर कमी लाएगी या नहीं लाएगी? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा है कमी की है, लेकिन बाकी चीज़ों पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। आनी तो चाहिए कमी वैसे। जब भी पेट्रोल बढ़ता है कीमत हर शय बढ़ जाती है। हाँ जी, मसला ये है ना कि जब कीमतें हुकूमत बढ़ाती है तो आवाम फ़ौरन ही कीमतें बढ़ा देती है। जब हुकूमत कम करती है ना, तो आवाम जो है ना कीमतें कम नहीं करती। अब कसूर इसमें किसका है? आवाम का भी कसूर है। हुकूमत ज़ाहिर है फिर उसको कंट्रोल करते टाइम लगता है। कीमतें कम जब करती है तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन कराते हुए टाइम तो लगता है फिर हुकूमत को। जब वो सख्ती करती है फिर नीचे लाते हैं हम। अब आटा सस्ता हुआ है, रोटी तंदूर पे वही रेट पे मिल रही थी, तो डंडे से गवर्नमेंट कम कराने की कोशिश करती है हुकूमत। तो बस मामला जो है ना वो दोनों तरफ से ही हैं। कभी हुकूमत की नहली हो जाती है, कभी आवाम नहल होती है। इसका मतलब ये अदारे जो हैं वो अपना काम दुरुस्त नहीं कर रहे। अदारे
स्लो काम करते हैं, स्लो काम करते हैं। अगर थोड़ा फास्ट काम करें ना तो बेहतरी आए, फ़ौरन उस पर अमल दरामद हो, जो भी हुकूमत आर्डर करे तो मामला ज़्यादा बेहतरी से जो है ना वो जल्दी से हल। हुकूमत एक मरतबा फिर सुना है कि 7 रुपये पेट्रोल सस्ता करने जा रही है, तो लास्ट टाइम भी सस्ता किया था। पेट्रोल तो सस्ता होता है लेकिन बाकी चीज़ों के ऊपर उसके असर नज़र नहीं आते, आप क्या कहते हैं? सर इसमें ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की क्या इसे कहें, बस सोचने वाली बात ये है कि पेट्रोल कम किए जा रहे हैं, बाकी चीज़ों का कुछ हो नहीं रहा। चाहिए ना कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, पेट्रोल से तो ज़िंदगी नहीं ना बंदे की निकलती। लेकिन जब बढ़ता है तो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। यही तो सर मसला है हमारी गवर्नमेंट्स में, सोचने वाली चीज़ें हैं। लम्हा फ़िक्रिया है कि सोचना चाहिए। क्या ये इदारों की कमज़ोरी कही जा सकती है? सर इसमें क्या कह सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है आप हम क्या तो करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं सर इनड्राइव चलाता हूँ। हाँ जी, तो आपके किराए में कमी आती है? किरायों में कमी आती है। लेकिन हमने तो नहीं देखा, हम जिनसे भी पूछते हैं वो कहते हैं कोई किराए में कमी नहीं आई। नहीं, किरायों में कमी आती है, क्यों नहीं आती है। अभी मैं ये भाई को लेके जा रहा हूँ लिबर्टी से, सॉरी गुलबर्ग 2 से हिडन बुलेवार्ड, 260 रुपये में। हाँ जी, पहले भी 260 ही था। नहीं पहले 290, 240 और सॉरी 300 तक आती थी राइट, जो फेयर आता था। अब कम हुई है। अब कम हुई। हाँ जी, तो क्या कहेंगे हुकूमत को कि क्या करना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि मेरे ख्याल से तो यही चाहिए कि हुकूमत बाकी चीज़ों में भी रिलीफ दे। जिस तरह पेट्रोल में कमी आ रही है, बाकी चीज़ें भी कम होनी चाहिए। हाँ जी, आटा वगैरह में तो कमी। आटा वगैरह कम, आटा तो कम वैसे हुआ है और मज़ीद कम हो, जिससे ज़िंदगी थोड़ी आसान हो। हाँ जी, तो आपका गुजारा हो जाता है इस कीमत? सबसे बड़ी चीज़ ये मैं आपको बताऊं कि अभी मुझे 218 यूनिट का जो बिल आया है ना, वो 9,000 कुछ आया है। 218 का 9,000 कुछ है। हाँ जी, तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि कम हो। हाँ जी, गुजारा हो जाता है। गुजारा बस गुजर बसर हो रहा है। अस्सलाम भाई, थोड़ा सा बता दें, पेट्रोल एक मरतबा फिर 7 रुपये कम या 8 रुपये कम होने जा रहा है, ये तो एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन सुना है कम होने जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? सर जी, एक चीज़ कम करते हैं तो एक चीज़ में बढ़ा देते हैं। ये तो बिजली की कीमत बढ़। होना है कि एक चीज़ कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ जो है वो बढ़ा नहीं रहे, समझ भी आता है। तो एक चीज़ हमें दिखा रहे होते हैं कि कम हो रही है, लेकिन साथ ही दूसरी से डबल अप जा रही होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, फ़र्ज ज़ायल हो जाता है सारा। ज़ायल हो जाता है, ये सिर्फ दिखावा ही है, बस बेचारी आवाम को बना रहे हैं और लोग ये कम हो रहा है, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हम देखते हैं पेट्रोल की कीमत जब भी बढ़ती है ना, हर चीज़ 2 रुपये 3 रुपये 1 रुपये, जी पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ बढ़ गई। सर बढ़ती है लेकिन कम नहीं ना होती, वक्त मौत बढ़ जाती है। कम नहीं होती, बढ़ती है। यहाँ पे कोई भी चीज़ है बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। बेशक पेट्रोल यहाँ पे महंगाई माफिया छाया हुआ है, हुकूमत की इदारे जो है ना वो कुछ नहीं करते। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। कोई नहीं है, कोई इदारा पूछने वाला, कोई चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं है इस टाइम। अच्छा, ये प्राइस कंट्रोल आपने कभी देखा है? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट यहाँ पे फिरते पुरते कहीं? नहीं, मैंने तो यहाँ पे कभी नहीं देखा, किसी को नहीं देखा कि यहाँ पे कोई आ रहा है, देख रहा है, चेक कर रहा है कि जो चीज़ हम डलवा रहे हैं एग्जैक्ट पूरी है भी या नहीं है। वो भी बता रहा हूँ, चेक एंड बैलेंस है ही नहीं किसी चीज़ का। तो आप क्या कहेंगे हुकूमत को कि पेट्रोल की कीमत अगर कम करे तो साथ क्या करे? सर यही है कि पेट्रोल की कीमत अगर कम कर रहे हैं तो साथ दूसरी वाली जो चीज़ें हैं उनको आप छुप के बढ़ा रहे हैं। बिजली के बिल में जो अजाफी टैक्स हैं उनको करें ख़त्म। अजाफी से अजाफी टैक्स जो है उनमें आप ऐड कर रहे हैं और इनमें आप कह रहे हैं कि ये रिलीफ दे रहे हैं, तो ये सिर्फ उल्लू बना रहे हैं, मुझे तो लग रहा है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। पेट्रोल तो सस्ता होता है लेकिन बाकी चीज़ों पे इसके असरात नज़र आते हैं आपको? सर इस रात इंशाल्लाह आएंगे नज़र इंशाल्लाह। कब तक आएंगे? वो जल्दी आएंगे। तो आप कितना मज़ीद सस्ता करें तो पेट्रोल के सस्ता होने से बाकी चीज़ों पे असरात नज़र आएंगे? सर देखें तो होना तो काफ़ी सस्ता चाहिए, जिधर पहले था पेट्रोल वहाँ तक तो आना चाहिए। तो सब चीज़ें हालात ठीक होने चाहिए। इस महंगाई में तो गरीब का कोई हाल ही नहीं है। मत मारती है, मेरे जैसा बंदा जो है ना बिजली का बिल नहीं दे सकता। आपकी क्या हमारी बात बची हुई है जी। तो आप क्या समझते हैं हुकूमत को क्या करना चाहिए? बाकी इदारों को भी देखें, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहीं नहीं जाते, अपना चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। पेट्रोल जो है ना वो सस्ता ज़रूर है, हुकूमत ने 3 मरतबा ये 4थी मरतबा सस्ता करने जा रही, लेकिन क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? महंगाई के 7 रुपये कम हो जाता है, 12 रुपये बढ़ जाते हैं। नहीं, इस मरतबा तो नहीं, इस मरतबा मुसलसल 4थी मरतबा कम करने जा रही। अब चौथी दफ़ा देखें, लेके भी तो 300 तक गए हैं ना। चौथी दफ़ा कम कर रहे हैं लेकिन लेके 300 तक तो गए हैं ना। इकट्ठा 25-25 20-20 रुपये बढ़ा लेते हैं, 100 रुपये से क्या होगा? लेकिन हुकूमत कहती है कि एवरेज पेट्रोल की कीमत तो हम पहले वाली है। जब 150 का पेट्रोल था, 170 रुपये का डॉलर था, इस वक्त डॉलर 280 रुपये 85 रुपये पे चला गया है। तो पेट्रोल उस हिसाब से तो एवरेज तो वही है।
सर एवरेज तो वही है। चलो पेट्रोल को छोड़े एक साइड पे, बाकी चीज़ें तो सस्ती करनी चाहिए ना। गरीब आवाम का क्या है, गरीब आवाम का क्या है? लेकिन पेट्रोल के सस्ता होने से बाकी चीज़ों पे क्यों असर नहीं पड़ा? सर बाकी चीज़ें देखिए इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता होंगी सस्ती, अल्लाह खैर रखे। इंशाल्लाह। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट के आपको कोई फ़र्क पड़ा है गाड़ी में? सर क्या फ़र्क पड़ना है जी, बस हालात के साथ साथ जी चल रहे हैं, बस हालात के साथ साथ चल रहे हैं जी, हर किसी के साथ। कोई तजवीज़? सर तजवीज़ यही है कि बस महंगाई को कंट्रोल करें जी, नीचे ले आएँ, बस गरीब आवाम का भला करें, और क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये हुकूमत जो है ना, एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमत जो है 7 रुपये तक शायद कम कर दे। अंदाज़ा है कि 7-8 रुपये कम होगी। और डीज़ल की कीमत क्या समझते हैं कि पिछली मरतबा 3 मरतबा हुकूमतें कम चीज़ें पेट्रोल की कीमतें कम की, लेकिन आम अशिया के ऊपर उसके असरात नज़र नहीं आ रहे? बिल्कुल असर आने जा रहे, बहुत बैठ के महंगी हो रही है दिन ब दिन। कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही पेट्रोल से, बल्कि उनको फ़ायदा बिजनेसमैन को जो है उनको फ़ायदा हो रहा है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम अच्छा, देखें ना, ये आटा इसलिए सस्ता हो गया क्योंकि बैरून मुल्क से हमने पहले ही बहुत ज़्यादा मंगवाया होता, उठा नहीं रहे मार्केट से। लेकिन बाकी जितनी भी अशिया जिसको भी देखो वो हाथ लगाने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत जब भी पेट्रोल महंगा करती है तो आप देखते होंगे हर चीज़ महंगी जी, 2 रुपये महंगी, 1 रुपये, लेकिन सस्ता होने के बाद हम जलील ही हो रहे हैं। भाई ये मैंने आपसे पहले कहा कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा है, उनके लिए रिलीफ है, हमारे लिए रिलीफ कोई नहीं है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, मसला ये है। आप क्या तजवीज़ करेंगे हुकूमत को कि पेट्रोल अगर सस्ता किया है तो इसके बाकी इदारों को काम में ला के कैसे कम की जा सकती? बाकी सबसे पहले तो बात ये है कि पेट्रोल से पहले तो जो चीज़ें हैं ना, जो रेगुलर ग्रोसरी आइटम, उनको सस्ता करके फिर पेट्रोल को करें। क्योंकि पेट्रोल का ये 15 दिन में कर दी, लेकिन ग्रोसरी आइटम को 15 दिन पर रिवाइज़ करें, 15 दिन में उनके रेट को रिवाइज़ करें। दूसरा कि फिर कुछ ना कुछ होगा। वैसे तो क्योंकि देखिए हमारा जो दिल चाहता है महंगाई कर देते हैं, जो दिल करता है रेट बढ़ा देते हैं, तो उसमें तो ये गरीब बंदे को कोई बस नहीं मिल रहा इसका रिलीफ। कोई रिलीफ गरीब बंदे के लिए कोई रिलीफ नहीं है। ये सिर्फ अमीर को अमीर कर रहे हो रहा है और गरीब गरीब ही हो रहा है बस। अब इसके असरात जो हैं आपकी ज़िंदगियों पर तो नहीं है, जैसे आपने कहा बिजनेसमैन ही इसका मज़ा ले रहा है। क्या ऐसा पहले कभी आपने देखा? पहले जब भी हम देखते थे पेट्रोल 2 रुपये नीचे आया था तो 20-25 पैसे हर चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ता था। इस मरतबा इसमें सिर्फ वो चीज़ें हैं जिस पे आवाम को एडवर्टाइजमेंट है, जैसे आटा है उस पर लोग एडवर्टाइजमेंट है ना, एडवर्टाइजमेंट करी जा रहे हैं कि रेट पर। उसके अलावा जो रेगुलर आइटम है उस पर तो कोई चीज़ नहीं, बल्कि महंगी हो रही है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हर चीज़ महंगी हो रही है। सीमेंट महंगा हो गया है, ठीक है, सीमेंट महंगा, एल्यूमिनियम, शीशा, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हैं उसके ये महंगा। ग्रोसरी आइटम जो आवाम ने खानी है वो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो दालों का कोई हाल नहीं, सब्ज़ी का कोई हाल नहीं, ट्रांसपोर्ट का कोई हाल नहीं, ये सारे इशू हैं। तो बस अल्लाह ही खैर करे। असल मसले कि सिर्फ पेट्रोल की तरफ नहीं हमें तवज्जो देना, हमें हर चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बेसिक में। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी, उनकी बातें सुनी। उनका कहना है हुकूमत की जानिब से मुसलसल पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद उनकी ज़िंदगियों पर कोई मुस्बत असरात मुरतब नहीं हो रहे, और उसकी सबसे बुनियादी वजह इदारों की जानिब से किए जाने वाले इकदामात हैं। और इदारों की ढिठाई इस हद तक है कि वो किसी भी चीज़ को चेक एंड बैलेंस करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी तल्ख से तल्ख होती जा रही है। हुकूमत को चाहिए पेट्रोल की कीमत जैसे ही कम करती है, बाकी इदारों को बुरोकार लाते हुए हर चीज़ की निगरानी करे, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाई जा सके। हुकूमत की जानिब से आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत कम किए जाने से बहुत बेहतरी नज़र आएगी, मगर उसके लिए तमाम इदारों को बुरोकार लाना होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।